कुछ लोग यह सोचते हैं कि मुझे भगवान से दूसरों के साथ साथ अपने लिए माफी क्यों मांगनी चाहिए। मैंने कभी दूसरों को दुख नहीं पहुंचाया। अगर दूसरों की गलती थी तो मैं इसकी जिम्मेदारी क्यों लूं। अपने आप से पूछे कि वो कौन सी पास्ट की मेमोरीज हैं जिनसे मैं अभी भी जुड़ा हुआ हूं। वो कौन सी फीलिंगलेस यादें हैं जिनसे मैं बचता रहता हूं। वो कौन से गलत या लिमिटिंग बिलीव्स हैं जो मेरे आगे बढ़ने में रुकावट बन रहे हैं। एक ऐसे स्टूडेंट के बारे में सोचे जिसने इंग्लिश सब्जेक्ट की तैयारी की है, लेकिन जब वो अगले दिन स्कूल जाता है तो उसे पता चलता है कि उस दिन इंग्लिश नहीं बल्कि मैथ का एग्जाम है। आखिर वह क्या करेगा? अहंकार के नशे में चूर होकर वो पवित्र ऋषियों की तपस्या में बाधा डालकर और सीता माता का अपहरण करके शैतान बन गए। इस तरह उसने अपना 100 लेसन सीखने से परहेज किया। अगर तुम किसी चीज को बना नहीं सकते तो कम से कम नष्ट भी मत करो। अगर तुम किसी को जिंदगी नहीं दे सकते तो तुम्हें उनकी लाइफ लेने का भी कोई अधिकार नहीं है। जब हम अपने मन में आने वाले सवालों के जवाबों की झलक को लिखते हैं तो हम नेचर को सिग्नल दे रहे हैं कि गाइडेंस पाने के लिए हम ओपन हैं और उस पर काम करने के लिए सीरियस है। क्या आप अपने पास्ट की यादों को लेकर दुखी रहते हैं? तो हीलिंग और ग्रोथ की अपनी खुद की स्क्रिप्ट लिखें। हमारी अपनी क्रिएटिविटी लाइफ की प्रॉब्लम को ठीक करने, सीखने और आगे बढ़ने के रास्ते खुलते रहती है। जैसे अगर आप किसी सिचुएशन में खुद को परेशान पाते हैं तो आपको इस तरह से सोचना चाहिए, मैं दुनिया से भागने की कोशिश क्यों कर रहा हूं? मैं आजादी से क्यों जी नहीं सकता? अगर आप जॉब से निकालने के लिए परेशान हैं तो मैं जॉब से निकाले जाने वाला पहला इंसान नहीं हूं। मैं पहला इंसान नहीं हूं जिसे शादी के लिए सही पार्टनर ढूंढने में मुश्किल हो रही है। इसी तरह अगर आप एग्जाम में फेलियर को लेकर परेशान हैं तो सोचें, मैं एग्जाम में फेल होने वाला अकेला स्टूडेंट नहीं हूं। अनगिनत लोग अपनी जॉब ठीक से नहीं कर पाए, एग्जाम में पास नहीं हुए, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सक्सेस पाई है। जब आप दूसरों से इन्फ्लुएंस होने की बजाय चीजों को लेकर अपनी खुद की सोच बनाते हैं तो ऐसी नई चीजों को डिस्कवर कर सकते हैं जो दूसरे लोगों ने सोची भी नहीं होगी। अक्सर हम सोचते हैं, यह मेरी प्रॉब्लम है, मेरा काम अधूरा है, मेरे प्रोजेक्ट में रुकावट आ रही है, क्या मरने से पहले मेरे सपने पूरे हो सकते हैं? क्या मैं कभी फाइनेंशियली एक्सप्रेस, मैं कब दुनिया भर में ट्रेवल कर पाऊंगा? इस तरह हम बहुत सारी चिंताएं और स्ट्रेस रखते हैं। जब हम लाइफ को अपने खुद के नजरिए से देखते हैं, सभी स्ट्रेस दूर होने लगते हैं। इसी तरह इस बुक समरी में हम अपने मेमोरी को ठीक करके हम अपने लाइफ के जीने के एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के तरीके सीखेंगे। आज हम बात करने वाले हैं हील योर मेमोरीज हील योर लाइफ के बुक के बारे में, जिसे सर श्री ने लिखा है। अगर इससे पहले आप इस वीडियो में खो जाएं, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हमारी वीडियोस कभी कभी थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि हम बुक और कंटेंट की क्वालिटी पर कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, इसीलिए वीडियो को एंड तक देखना बहुत जरूरी है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम हीलिंग के टूल्स के बारे में जानते हैं। पहला टूल है फॉरगिवन, यानी कि माफ करना। लोगों को हैरानी होती है कि ज्यादा फिजिकल एक्टिविटीज न करने के बावजूद उन्हें एनर्जी की कमी क्यों महसूस होती है। उन्हें इस बात का एहसास नहीं होता कि मतलब यह निर्दय होना उन पर भारी स्ट्रेस का कारण बनता है। जिन लोगों के लिए हमारा मानना है कि उन्होंने हमारे साथ अन्याय किया है, उनके लिए गुस्सा या हेट करने में बहुत एनर्जी लगती है। धीरे धीरे यह हमारे दिमाग में जगह बनाने लगती है और फिर दूसरे थॉट्स को भी इन्फ्लुएंस करने लगती है। इसे ठीक करने के लिए माफी का डस्टर चलाना काफी यूजफुल होगा। सच्ची माफी से गहराई में दबी हुई नेगेटिव फीलिंग दूर हो जाती है। ये हमें उस दर्द को पहचानने की शक्ति देती है जो हमने किसी से गुस्सा या नफरत करते हुए महसूस किया है, और हम उस दर्द के स्ट्रेस की चपेट में आए बिना ठीक होने और अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के काबिल बनाते हैं। माफी का मतलब सिर्फ मांगना या माफ कर देना नहीं है। इसका एक डीप पहलू है जिसमें दूसरे इंसान के लिए प्यार, दया, समझ और साथ देने की फीलिंग होनी चाहिए। यह फीलिंग नफरत, गुस्से और घमंड के दुखों को मिटा देती है और मन को अच्छी मेमोरी से भर देती है। तो माफ करते टाइम उन सभी लोगों से माफी मांगे जिन्हें ठेस पहुंची हो। उन सभी को माफ करें जिन्होंने जाने अनजाने में आपको ठेस पहुंचाई हो, और भगवान से सभी लोगों के लिए माफी मांगे।
बेसिकली माफी हमारे दिमाग में काम करती है, इसलिए हम अपनी दुखी यादों से जुड़े लोगों या सिचुएशन से ईमानदारी से अपने मन में ही माफी मांग सकते हैं। कुछ लोग यह सोचते हैं कि मुझे भगवान से दूसरों के साथ साथ अपने लिए माफी क्यों मांगनी चाहिए। मैंने कभी दूसरों को दुख नहीं पहुंचाया। अगर दूसरों की गलती थी तो मैं इसकी जिम्मेदारी क्यों लूं? माफी मांगने का मतलब यह नहीं है कि उस काम के लिए हमें ब्लेम किया जा रहा है। इसका मतलब सिर्फ यह है कि आप एक जिम्मेदार इंसान हैं जो पूरी ह्यूमैनिटी पर असर डालने वाली नेगेटिविटी को ठीक करना चाहते हैं। इससे हम दूसरों को परख नहीं रहे होते हैं, इसकी बजाय हम कंडीशन को ठीक करने पर ध्यान दे रहे होते हैं और खुद को उन मेमोरीज और मेंटल प्रेशर से फ्री कर रहे होते हैं जिसमें खुद को जकड़ रखा है। इसके लिए हर दिन प्रेयर करते टाइम इन बातों को भी अपनी प्रेयर में शामिल करें। हे भगवान, मैंने किसी का बुरा करने में जो भी कंट्रीब्यूशन किया है उसके लिए मुझे माफ करें। मेरी फीलिंग, थॉट्स, वर्ड्स और एक्शंस को ऐसा बनाइए जिससे मैं कुछ ऐसा करूं ताकि आने वाले कल में उस चीज को लेकर मेरी यादें अच्छी बने। प्लीज उन सभी को माफ करें जिन्होंने उस गलत काम को करने में साथ दिया। और एंड में कहें, मुझे और बाकी सभी को उस गलत काम से आजाद करने के लिए शुक्रिया। दूसरा टूल है लेट गो कटर को यूज करें। उन मेमोरीज को जाने दें जो आपके लिए मैटर नहीं करती हैं। बहुत से लोगों को चीजों को छोड़ना मुश्किल लगता है। ऐसे लोग अपने आसपास कबाड़ खाना बना लेते हैं और हमेशा सोचते रहते हैं कि उन्हें हर छोटी छोटी चीज की जरूरत है, चाहे वह कितनी भी बेकार क्यों ना हो। यही बात सिचुएशन, इमोशंस और मेमोरीज पर भी अप्लाई होती है। लोग उन्हें पकड़ कर रखना चाहते हैं, चाहे वह अच्छी हो या बुरी, पॉजिटिव हो या नेगेटिव। वो उन मेमोरीज को दोहराते हैं और उन यादों और इमोशंस पर ध्यान देते हैं। वो उम्मीद करते हैं कि उन्हें वापस लाइफ में लाने से सब कुछ बदल जाएगा। लेकिन रियलिटी में चाहे वो कुछ चीजें हो या मेमोरीज, किसी भी चीज को पकड़कर रखने से ब्लॉकेज आ जाता है। जिस तरह रुके पानी में कीटाणु पनपने लगते हैं और उस पानी को गंदा कर देते हैं, इसी तरह जिन मेमोरीज और फीलिंग को बिना वजह पाल कर बैठ जाते हैं वो हमारे मन को ब्लॉक कर देती है और हमारे लाइफ के फ्री फ्लो ताजगी को डिस्टर्ब कर देती है। जिस चीज से हम चिपके रहते हैं उसे छोड़ देने से नई मेमोरीज और ताजगी के लिए जगह बनती है। हम में से कई लोगों को अपने पास्ट के दर्द से छुटकारा पाने में परेशानी होती है, जिससे वह सभी दर्दनाक मेमोरीज हमारी पहचान का हिस्सा बन जाती है और टाइम के साथ हम में से बहुत से लोग अपने आप को उस पिछले दर्द से जोड़कर ही देखने लगते हैं। इससे हमारे लिए दर्द से छुटकारा पाना इम्पॉसिबल हो जाता है। ऐसी मेमोरीज को दूर करने के लिए यह कितनी भी मजबूत और कॉम्प्लेक्टेड कट्टर को यूज करना चाहिए। अब आपको रिलीजिंग मेडिटेशन के बारे में समझना होगा। हर रात बिस्तर पर जाने से पहले इस तरह से रिलीजिंग मेडिटेशन की प्रैक्टिस करें। यह आपको उन अनचाही मेमोरी से छुटकारा पाने में हेल्प करेगी जो आपकी ग्रोथ में हेल्पफुल नहीं है। इसके लिए स्टेप बाय स्टेप तरीके को अपनाएं। सबसे पहले 10 मिनट के लिए टाइमर सेट करें, अपनी आंखें बंद करें और एक कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएं। अपने आप से कहें, मुझे इस मेडिटेशन से बहुत फायदा मिलेगा। मैं सभी मन चाहे मेमोरीज, फीलिंग्स, स्ट्रेस से छुटकारा पाना चाहता हूं। मेरे अंदर जो बेकार का बोझ है खाली करने के इस मौके के लिए धन्यवाद। अपने आप को याद दिलाएं कि भले ही आप अंदर से मौजूद हर खराब चीज को छोड़ दें, इसका मतलब यह नहीं है कि आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। जो सच में आपका है वह डेफिनेटली बहुत ज्यादा क्वांटिटी में आपके पास आएगा। जो आपका नहीं है वो आपकी लाइफ से गायब हो जाएगा। इस समझ के साथ बेफिक्र रहे कि खोने के लिए कुछ भी नहीं है और पाने के लिए सब कुछ है। अपने आप से पूछे कि वो कौन सी पास्ट की मेमोरीज हैं जिनसे मैं अभी भी जुड़ा हुआ हूं। वो कौन सी फीलिंग्स हैं जो टाइम टाइम से मुझे परेशान करती है, जिनसे मैं बचता रहता हूं। वो कौन से गलत या लिमिटिंग बिलीव्स हैं जो मेरे आगे बढ़ने में रुकावट बन रहे हैं। अंदर से जवाब आने के लिए कुछ देर शांत रहे। ध्यान रखें, जरूरी नहीं है कि जवाब वर्ड्स में आए। ये फीलिंग्स, ये किसी चीज की याद की तरह भी आ सकते हैं और ज्यादातर ऐसे ही आते हैं। जवाब सुनने के बाद अपने आप से पूछें, क्या मेरे लिए इन सभी को छोड़ना पॉसिबल है? अपने आप से कहें, मैं इन सब से आजाद हो सकता हूं और एक खुशहाल लाइफ जी सकता हूं। इसलिए इन्हें लेट गो करना मेरे लिए अच्छा है। जो सच में मेरा है वह मेरे पास बहुत सारा आएगा। अपनी मुट्ठी को कस लें और लेट गो, लेट गो, लेट गो कहते हुए इसे धीरे धीरे खोलें। अपने आप से पूछें,
क्या मैं खुद को गलतियां करने की परमिशन दे सकता हूं? अगर चीजें मेरे प्लान के अकॉर्डिंग काम नहीं करती हैं, तो क्या मैं इसे एक्सेप्ट कर सकता हूं? मैं अपने आप को आजाद होने की परमिशन दे सकता हूं? क्या मैं उन आदतों को छोड़ सकता हूं जो मुझे बांधती हैं? आपको अंदर से पॉजिटिव जवाब जरूर मिलेगा। अपने मुट्ठी को कस लें और धीरे धीरे छोड़ते हुए लेट्स गो, लेट्स गो, लेट्स गो कहें। इस प्रैक्टिस को तब तक करते रहें जब तक आप ऐसी कंडीशन में ना पहुंच जाएं जहां आपके लिए यह मायने नहीं रखता है कि आपकी लाइफ कैसी थी और अभी कैसी है। जैसी भी है, आप खुश रहने वाले हैं। उन सभी छुपी हुई जरूरतों को देखें जो आपको जरूरी लगती हैं। अब उन्हें बाहर लाने का टाइम आ गया है। और उन डिजायर्स को जानें जिनसे आप बचना चाहते हैं। अपने आप से कहें, क्या मैं खुद को इन डिजायर को फ्री करने की परमिशन देता हूं? अगर ये मेरे रियल पर्पस को फुलफिल नहीं करते हैं, तो उन्हें छोड़ देना ही ठीक है। इसलिए मैं इन्हें पूरी तरह से छोड़ रहा हूं। अपनी मुट्ठी कस ले और कहे, मैं अपनी उन सभी छुपी हुई डिजायर को फ्री कर रहा हूं जो अब मेरे काम की नहीं है। अपनी मुट्ठी धीरे से खोलें और कहें, लेट्स गो, लेट्स गो, लेट्स गो। कुछ देर तक लेट्स गो कहते रहे, जब तक कि आपको शांति और राहत का एहसास ना हो जाए। मेडिटेशन करने से पहले अपनी फ्रीडम की एक नई लाइफ की शुरुआत का मजा लेते हुए कहें, मैं आजाद हूं, मैं आजाद हूं। विश्वास रखें, जो भी आपके अंदर फिजूल का है, उसे छोड़ देने से आपकी लाइफ की कीमती चीजों में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप अपने मन को साफ कर रहे हैं। यह आपको आपके हाई पोटेंशियल तक ले जाने में हेल्प करेगा। एंड में जब टाइमर बंद हो जाए, तो खुद के फ्री होने के लिए ग्रेटिट्यूड या थैंकफुलनेस एक्सप्रेस करें और फिर अपनी आंखें खोलें। इस तरह हर दिन लेट्स गो कट्टर को यूज करते रहें। जल्दी आपको नई शांति, होप, खुशी और एक्साइटमेंट का एक्सपीरियंस होना शुरू हो जाएगा। अब हमें सक्सेसफुल लाइफ का बेंचमार्क बनाना होगा। इस दुनिया में लाइफ एक स्कूल की तरह है, जहां इंसान अपने सोल के लेसन को सीखने और अपनी खराब मेमोरीज को ठीक करने आया है। क्योंकि ज्यादातर लोग इस दुनिया के पर्पस से अवेयर नहीं हैं, इसलिए वो सक्सेस को मेजर करने के लिए दुनिया के पैरामीटर्स को फॉलो करते हैं। वो पैसे और सुख सुविधाएं हासिल करते हैं और उनका मजा लेते हैं। अपने करियर या बिजनेस में कई अचीवमेंट्स हासिल करते हैं। फिर भी अगर आप अपना सोल लेसन, कि आपकी सोल आपको क्या सिखाना चाह रही है, इसे नहीं सीखते हैं, तो आपकी लाइफ एक फेलियर से ज्यादा कुछ भी नहीं है। एक ऐसे स्टूडेंट के बारे में सोचे जिसने इंग्लिश सब्जेक्ट की तैयारी की है, लेकिन जब वह अगले दिन स्कूल जाता है तो उसे पता चलता है कि उस दिन इंग्लिश नहीं बल्कि मैथ का एग्जाम है। आखिर वह क्या करेगा? पूरे एग्जाम के दौरान वह खोया हुआ महसूस करते हुए एग्जाम हॉल में बैठा रहता है। उसे पता नहीं है कि क्या लिखना है, क्योंकि उसने इसके लिए तैयारी ही नहीं की है। वह अपनी ग्रामर और वोकैबुलरी को अच्छी तरह से जानता है, लेकिन इससे उसे अलजेब्रा या ज्योमेट्री के क्वेश्चन में हेल्प नहीं मिल सकती। वह अपने आसपास के लोगों से पूछता है, उनके आंसर को कॉपी करने की कोशिश करता है, एग्जामिनर के ध्यान को भटकाने के तरीके सोचता रहता है ताकि वह कॉपी कर सके। कुछ टाइम बाद वह इतना बेचैन हो जाता है कि अपने आसपास के सभी लोगों को भी उतना ही बेचैन कर देता है। इस एग्जाम्पल से हम ये समझ सकते हैं कि कैसे दुनिया के चीजों के बारे में अच्छी तरह इन्फॉर्म्ड होने के बावजूद हम में से कई लोग अपने सोल लेसन्स को भूल गए हैं, जिससे लाइफ में एक भटकाव आ गया है। रावण ऐसे स्टूडेंट का एक अच्छा एग्जाम्पल है। उन्होंने लंका राज्य पर शासन किया, उन्होंने अपार धन संपत्ति हासिल की और दूसरे राज्यों पर कब्जा करके ताकत और पॉपुलरिटी हासिल की, लेकिन यह सारी अचीवमेंट उनकी लाइफ को सफल नहीं बना सकी, क्योंकि उन्होंने हम्बल बनने के अपने 100 लेसन को सीखने के अलावा बाकी सब कुछ किया। अहंकार के नशे में चूर होकर वह पवित्र आर्षियों की तपस्या में बाधा डालकर और सीता माता का अपहरण करके शैतान बन गए। इस तरह उसने अपना 100 लेसन सीखने से परहेज किया, जिससे उसने पहले हो चुकी चीजों की दुखी करने वाली मेमोरीज को ठीक करने की बजाय उन्हें और खराब कर दिया, जिससे दुनिया में उनकी लाइफ एक फेलियर की तरह खत्म हुई। इसके अलावा एडोल्फ हिटलर 20वीं सदी में एक ऐसे स्टूडेंट में से एक हैं। उनका सोल लेसन था कि जर्मनी पर जो हमले हुए उनसे सोल लेसन सीखकर दया के साथ कुछ ऐसा करना था ताकि अब किसी पर अत्याचार ना हो सके। लेकिन रावण की तरह उसने ठीक इसके अपोजिट किया। लाखों लोगों का कत्ल करके उन्होंने अपनी इमेज एक क्रूअल रूलर की बना ली,
तो हम देख सकते हैं कि कैसे दोनों कैरेक्टर्स अपने 100 लेसन को सीखने से परहेज करते रहे, जिससे लाइफ में सभी चीजें होने के बावजूद दोनों की लाइफ एक फेलर के साथ खत्म हुई और आज हम उन्हें खराब मेमोरी की तरह याद करते हैं। अगर उन्होंने अपना लेसन सीखने की कोशिश की होती तो उन्हें परमानेंट खुशी मिलती। क्योंकि वो अपनी सोल से नहीं जुड़े थे, इसलिए उन्होंने अपनी ईगो और क्रुएलिटी को आगे बढ़ाने का आसान तरीका चुना और इसमें उनकी मेमोरीज और भी खराब हो गई। आइए अब अंगली माल की लाइफ पर एक नजर डालते हैं जो बताती है कि कैसे किसी इंसान का 100 लेसन सीखने से उसकी लाइफ में पूरी तरह से बदलाव आ सकता है। कहानी भगवान बुद्ध के टाइम की है। अंगली माल एक जंगल का ठग था जिसने आसपास के इलाके में आतंक मचा रखा था। उसने न सिर्फ आने जाने वाले यात्रियों को लूटा, बल्कि उनकी उंगलियां भी काट लीं और उनकी माला बनाकर अपने गले में लटका लिया। वो लोगों को चोट पहुंचाकर बहुत खुश होता था। रावण और हिटलर की तरह उसमें भी बदला लेने, दर्द देने और आतंक मचाने की खतरनाक मेमोरीज भरी हुई थी। एक बार जब भगवान बुद्ध जंगल से गुजर रहे थे, अंगली माल ने उन्हें रोका और उनके रास्ते में खड़ा हो गया। वह गरज कर बोला, अपना सारा सामान निकालो और यहीं छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। मैं यहां सबसे ताकतवर और खतरनाक इंसान हूं। भगवान बुद्ध ने शांति से कहा, मैं कैसे विश्वास कर सकता हूं कि तुम इस इलाके के सबसे ताकतवर इंसान हो? तुम्हें इसे साबित करना होगा। इसके लिए सामने वाले पेड़ से कुछ पत्तियां तोड़ के ले आओ। अंगुलीमाल ने कुछ पत्तियां तोड़ी और भगवान बुद्ध को दी। तब भगवान बुद्ध ने कहा, अब इन पत्तों को वापस से पेड़ पर जोड़ दो। अंगुलीमाल ने हैरानी से कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है? भगवान बुद्ध मुस्कुराकर बोले, अगर तुम इतनी छोटी चीज को उसी जगह पर नहीं रख सकते जहां वह थी, तो तुम सबसे ताकतवर कैसे हो सकते हो? अगर तुम किसी चीज को बना नहीं सकते, तो कम से कम नष्ट भी मत करो। अगर तुम किसी को जिंदगी नहीं दे सकते, तो तुम्हें उनकी लाइफ लेने का भी कोई अधिकार नहीं है। भगवान बुद्ध की बातें सुनकर अंगली माल को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो उनके चरणों में गिर गया और भगवान बुद्ध के बताए रास्ते पर चलने लगा। भगवान बुद्ध ने उसे पास के एक इलाके में भिक्षा लेने भेजा। अब क्योंकि अंगली माल ने इतने सारे लोगों को मारा था, इसलिए उसके लिए अपना हिसाब किताब चुकता करना आसान नहीं था। फिर भी उसने लोगों की गालियां और अपमान को सहन किया। इस तरह उसने अपने कर्मों का फल शांति से लिया। फिर भगवान बुद्ध की शिक्षाओं के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को जीता और ध्यान करता। उसने सच्चे दिल से लोगों से माफी मांगी। उसे अपनी पिछली क्रुएलिटी का गहराई से एहसास हुआ और समझने लगा कि जिनके साथ उसने ऐसा किया था, उनको कैसा महसूस हुआ होगा। जब भिक्षा मांगते हुए लोग उस पर पत्थर फेंकते, तो उसे उनके ऐसा करने पर दया आती और वह कहता, अब मैं समझ सकता हूं तुम्हें कितनी नफरत महसूस हो रही है। मुझे भी अब तुम्हारा दर्द महसूस होता है। अपने घावों से बहते खून को देखकर वह कहता, इस अशुद्ध खून को बह जाने दो और मुझे शुद्ध करो, यही सही बदला होगा। इस तरह अंगली माल ने उन लोगों को समझकर खुद को ठीक किया जिन्होंने उसके अत्याचारों को झेला था। उसे ये समझ आ गया कि सिंपैथी, दया और माफी से सभी दर्दनाक मेमोरीज को ठीक किया जा सकता है। इन चीजों की प्रैक्टिस करते करते हर बीते दिन के साथ वह ज्यादा से ज्यादा शांति और सेल्फ से डिस्ट्रक्शन को महसूस करने लगा। आखिरकार उसने अपनी सभी पिछली खराब मेमोरीज ठीक कर ली और अपने अच्छे बिहेवियर के लिए जाना जाने लगा। जरा सोचें, अगर अंगुली माल जैसा शातिर और क्रूर ठग, जिसने कई लोगों को मार डाला और लाचार कर दिया, खुद कौन बुरी मेमोरी से आजाद कर सकता है और मन को शुद्ध कर सकता है, तो हमारे पास कितना ज्यादा मौका है। इसलिए उम्मीद खोने का कोई रीजन नहीं है और अच्छा फील करने के कई रीजन है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपकी कितनी दुखी मेमोरीज हैं, उन सभी को ठीक किया जा सकता है। दूसरा जरूरी पॉइंट, दुनिया की अपनी लाइफ में सक्सेस को मेजर करने के सच्चे पैरामीटर के बारे में है। सिर्फ बाहरी दुनिया में मिली चीजें ही काफी नहीं है। एंड में हमारे अंदर की खुशी और शांति की फीलिंग ये डिसाइड करती है कि क्या आप अपनी लाइफ अच्छी तरह से जी रहे हैं या अभी बहुत कुछ बाकी है। उंगलीमाल भाग्यशाली था कि उसे भगवान बुद्ध का मार्गदर्शन मिला, जिससे वह अपने 100 लेसन को याद रख सका। आप भी खुद को भाग्यशाली माने, क्योंकि अब आप समझ गए हैं कि अपनी लाइफ को यादगार कैसे बनाया जाए। अब आपको अपने अंदर की आवाज सुननी होगी।
हमने देखा कि कैसे लोग और सिचुए नेचर का बनाया हुआ ऐसा सिस्टम है जो हमें हमारे 100 लेसन को सीखने में हेल्प करते हैं। यह सिस्टम नेचर की काइंड को एक्सप्रेस करता है। जहां लोग और सिचुएशन बाहरी सिस्टम है, वहीं कुछ सिस्टम हमारे अंदर बने होते हैं। सिस्टम लगातार हमारी फीलिंग और इनर आवाज के जरिए हमें अंदर से गाइड करता है। इनर आवाज तब सिग्नल देती है जब हम नेचर के फ्लो के साथ बने हुए तालमेल से बाहर हो जाते हैं। यह हर बुरी फीलिंग के टाइम एक्टिव हो जाती है, मानो कह रही हो, आप उस अकॉर्डिंग नहीं सोच रहे हैं जो भगवान आपसे चाहता है, या आप जो कर रहे हैं वो आपकी लाइफ के पर्पस को पूरा नहीं करता है। जितना ज्यादा हम अपनी अंतरात्मा की समझदार आवाज पर ध्यान देंगे, उन्हें उतनी ही अच्छी तरह से महसूस किया जा सकता है। जब लोग इस आवाज की समझदारी भरी बातें सुनना बंद कर देते हैं, तो गलत कामों में बिजी होने लगते हैं और कुछ टाइम के बाद उनकी समझदार आवाज धीमी हो जाती है। जब हमें मसालेदार तला हुआ या मीठा खाना परोसा जाता है, तो हमारी समझदार आवाज हमें याद दिलाती रहती है कि ऐसे खाने को ज्यादा खाना हमारी हेल्थ को नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन हम टेस्ट के लालच में फंसकर इसे इग्नोर कर देते हैं। जब हम किसी को धोखा देते हैं, घमंड से बोलते हैं, तो हमारी समझदार आवाज हमें उकसाती है और बोलती है, आप गलत राह पर जा रहे हैं, लेकिन हम इसे दबा देते हैं, जिससे धीरे धीरे समझदार आवाज मंद पड़ जाती है और हमें गाइड करना बंद कर देती है। अपनी समझदार आवाज की दिशा के बिना हम अनजाने में लाइफ में अपना रास्ता खो देते हैं, जिससे हम बिना वजह की मुश्किलें पैदा कर लेते हैं और उन्हें सुलझाने की कोशिश में अपनी कीमती लाइफ बिता देते हैं। आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक फैमिली में दो भाई हैं। बड़े बेटे की आवाज ऊंची है। वह चिल्लाता है और बार बार अपनी डिजायर को पूरा करने के लिए मां को मनाता है। मां उसकी बात सुनती है और उसकी सभी डिजायर पूरी करती है। छोटा बेटा धीमी आवाज में बोलता है और बस एक बार बोलकर चुप हो जाता है। वो इस बात पर जोर नहीं देता कि उसकी मां उसकी बात को माने, वह अपने डिजायर बताकर शांति से अपने काम में लग जाता है। यहां बड़ा बेटा हमारे मन के शोर को रिप्रेजेंट करता है, जबकि छोटा बेटा हमारी इनर आवाज या सेल्फ गाइडेंस का सिंबल है। इस आवाज को सुनना जरूरी है, क्योंकि आसानी से हमें हमारे सोल लेसन की तरफ ले जाती है। तेज शोर हमारी सेंसेस को अट्रैक्ट करता है, जबकि समझदार आवाज हमारे सोल लेसन्स की पुकार है। जो लोग सेंसेस अट्रैक्शन की चकाचौंध भरी दुनिया में इतने खो जाते हैं कि वो उसकी तेज आवाज को सुनते रहते हैं और समझदार आवाज को नजरअंदाज कर देते हैं। वो अपनी सेंसेस को खुश करने के चक्कर में इस हद तक खो जाते हैं कि उनकी समझदार आवाज धीरे धीरे मंद पड़ जाती है और एंड में शांत हो जाती है, जिससे उन्हें अपने विजडम से गाइडेंस मिलना बंद हो जाता है। मान लीजिए कि दो गाने एक साथ बज रहे हैं, एक तेज है और दूसरा मुश्किल से सुनाई देता है। अगर आप उस गाने को रोज नहीं सुनते हैं तो आप सिर्फ तेज गाना ही सुनेंगे, लेकिन जब आप धीमी आवाज पर फोकस करते हैं तो कमा आवाज में बजने वाले गाने को भी उस तरह से समझ सकते हैं जैसे कि एक माँ अपने बच्चे की आवाज के लिए ऑब्जर्वेशनल होती है। जब वह घर के बाहर खेलता है, तब भी वह उसकी चीखें सुन सकती है और उस तक पहुंच सकती है। इसी तरह आप भी अपनी इनर नॉलेज की दी गई गाइडेंस के साथ अपनी धुन बनाते रह अपने सोल लेसन को सीखने के लिए, अपनी इनर नॉलेज डेवलप करने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो करें। पहचाने की मैसेज कब कम्युनिकेट किया जा रहा है। इनर नॉलेज की आवाज लगातार आती जाती रहती है। अगर अच्छी तरह से समझ लिया जाए तो यह हमें बता सकती है कि किसी भी टाइम क्या करने की जरूरत है। यह मैसेज बोले गए वर्ड्स, साइन बोर्ड, हमारी पढ़ी गई बुक या हमारे सुने गए सॉन्ग के वर्ड्स कुछ भी हो सकते हैं। इससे कम्युनिकेट करना अक्सर बहुत बारीक होता है, जैसे कोई फीलिंग, कुछ एहसास होना या किसी टाइम कोई इमेज से यह नॉलेज हम तक पहुंचाता है। इसके अलावा गाइडेंस फिजिकल सेंसेशन जैसे बीत में बेचैनी, रोंगटे खड़े होना या अचानक राहत के फीलिंग से भी हो सकती है। कभी कभी अगर मैसेज बहुत अनक्लियर लगते हैं तो आप अपने दिल से क्लियर गाइडेंस ले सकते हैं। इस तरह आप अपनी इनर नॉलेज से मैसेज लेने के लिए खुद को तैयार कर सकते हैं। मेडिटेशन प्रैक्टिस करें। रेगुलर मेडिटेशन हमें अपने सिर में चल रहे थॉट के लगातार शोर से अलग होने और दिल की शांति की तरफ आने में हेल्प करता है। हर दिन एक ही टाइम पर 10 से 15 मिनट बिताने से दिल के साथ हमारा तालमेल गहरा हो सकता है
और हम पहचान सकते हैं कि हमारी इनर आवाज कब और क्या बोलती है। जवाब लिखें। लिखना हमारी इनर नॉलेज से जुड़ने के लिए हमें तैयार करता है। जब हम अपने मन में आने वाले सवालों के जवाबों की झलक को लिखते हैं, तो हम नेचर को सिग्नल दे रहे हैं कि गाइडेंस पाने के लिए हम ओपन हैं और उन पर काम करने के लिए सीरियस हैं। इसलिए आप हर दिन 10-10 मिनट के लिए इनर विजडम को लिखने के लिए एक जर्नल बनाएं। यह प्रैक्टिस इनर विजडम की पावर को मजबूत करने का एक तरीका है। जब इसकी लगातार प्रैक्टिस की जाती है, तो आपके दिल से जो कुछ भी निकलता है, उसकी क्लैरिटी से आप हैरान हो जाएंगे। आपके डिसीजन समझदार आवाज की गाइडेंस वाले होंगे, जो दूसरे किसी भी फैक्ट या एनालिटिकल डिसीजन से बेहतर होंगे। थैंक यू दोस्तों। तो ये थी बुक हील योर मेमोरीज हील योर लाइफ की बुक समरी। आइए इसके इंपॉर्टेंट लेसन्स को वापस से रिवाइज कर लेते हैं, ताकि आपको इनको इम्प्लीमेंट करना याद रहे। अपनी खराब मेमोरीज को ठीक करने के लिए हीलिंग और ग्रोथ की अपनी खुद की स्क्रिप्ट लिखें। आप सच में कैसी मेमोरी स्टोर करना चाहते हैं, और अब ऐसा ही कुछ करें जिससे आने वाले टाइम में आपकी आज की मेमोरीज अच्छी बन सके। इसके अलावा आप इन 2 तरह से अपनी दुखी मेमोरीज को ठीक कर सकते हैं। जिनका दिल आपने दुखाया है, उनसे माफी मांग लें, और जिन्होंने आपका दुखाया है, उन्हें माफ कर दें। अगर उस चीज को बदल नहीं सकते हैं, तो उससे दूर हो जाएं। हर रोज कम से कम 10 मिनट रिलीजिंग मेडिटेशन की प्रैक्टिस करें और अंतरात्मा की आवाज पर ध्यान दें। खुशी की भावना आपके थॉट्स पर डिपेंड करती है। सोचें, अगर आपके थॉट्स में आनंद ही आनंद है, तो आप अपने लाइफ में भी आनंद ही पाएंगे।